न तेरे काम का न मेरे काम का, दिल भी दिया तो 5 ग्राम का। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और जिस पंक्तियों के साथ इस खबर की हमने शुरुआत की है, ये पंक्तियां बिहार कांग्रेस के मौजूदा स्थिति पर एकदम फिट बैठती है। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव है और कांग्रेस के अंदर अकुलाहट है, कुलबुलाहट है, बगावत के स्वर हैं और ऐसे में कांग्रेस आला कमान ने डॉक्टर अखिलेश सिंह को हटाकर राजेश राम के हाथ में बिहार कांग्रेस की कमान सौंप दी है। बिहार कांग्रेस की बात करते हैं तो एक ऐसे पार्टी की छवि नजर के सामने आती है जो राष्ट्रीय पार्टी है, जिसने बिहार की सत्ता पर लंबे वक्त तक और यूं कहें तो सबसे ज्यादा समय तक राज किया है। उसी कांग्रेस को आज एक एक सीट के लिए आरजेडी जैसी क्षेत्रीय दलों के सहारे कदम बढ़ाना पड़ रहा है। अब आपको बताएं कि राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने सबसे पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक बड़ा मैसेज दे दिया और मैसेज ये था कि अब बिहार में कांग्रेस खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती है। एक तरफ डॉक्टर अखिलेश सिंह की विदाई हुई तो दूसरी तरफ कन्हैया कुमार को कांग्रेस आला कमान ने बिहार में मन मर्जी के हिसाब से कार्यक्रम तय करने की छूट दे दी। कन्हैया कुमार बिहार में बेरोजगारी और पलायन को रोकने को लेकर यात्रा कर रहे हैं। हालांकि यात्रा को लेकर भी विवाद है। कई जिले के कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कन्हैया और उनकी टीम तानाशाही रवैया अपना रही है। समर्पित कार्यकर्ताओं को पार्टी के इस कार्यक्रम से दूर रखा जा रहा है और कन्हैया अपने मनमर्जी के हिसाब से कार्यक्रम तय कर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष के पद से भले हट गए हों पर उनके तेवर में कोई कमी नहीं आई है। अखिलेश सिंह ने खुलेआम कह दिया है कि आरजेडी उनका नेचुरल अलायंस है और आरजेडी के साथ ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कह रहे हैं कि पार्टी में पप्पू यादव को भी मान सम्मान मिलेगा, कन्हैया कुमार को भी मिलेगा और उन लोगों को भी पार्टी में वापस लाने की कवायद शुरू की गई है जो किसी कारण से कांग्रेस को छोड़कर जा चुके हैं। अब आपको बताएं कि बिहार में कांग्रेस लगभग 70 से 80 विधानसभा सीटों पर चुनावी तैयारी में है, लेकिन आरजेडी कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। आरजेडी का तर्क है कि पिछली बार लगभग 2 दर्जन सीटें कांग्रेस इसलिए हार गई क्योंकि उसके पास दमदार उम्मीदवार नहीं थे, जबकि आरजेडी ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए अपने मजबूत दमदार उम्मीदवारों को बैठने पर मजबूर कर दिया। 2020 और 2025 के परिदृश्य में बड़ा अंतर है। बिहार में एनडीए की मजबूती बढ़ी है, नीतीश कुमार का चेहरा है तो मोदी लहर पर भरोसा है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा जैसे जातीय वोटों की गोलबंदी करने वाले बड़े नेता एनडीए के साथ हैं। बिहार बीजेपी ने भी जातीय समीकरण को साधने के लिए दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो दूसरी तरफ विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को बिहार का डिप्टी सीएम बनाया है। बिहार मंत्रिमंडल में भी जो जातियां बीजेपी को थोक में वोट करती हैं उन्हें मंत्रिमंडल में ज्यादा से ज्यादा स्थान मिला है। ऐसे में कांग्रेस को अपने वजूद को प्राप्त करने के लिए खूब पसीना बहाना पड़ रहा है। बिहार में अल्पसंख्यक मतदाता भी कांग्रेस को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं है। अल्पसंख्यक वोटरों पर प्रशांत किशोर की नजर तो है ही, साथ ही साथ सीमांचल में ओवैसी की मौजूदगी भी सबके लिए चिंता का कारण है। ऐसे में कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए पहले खुद के संगठन के इलाज की जरूरत है और जिसको लेकर राजेश राम के पास ज्यादा समय नहीं है। हालांकि राजेश राम पुराने कांग्रेसी रहे हैं और लगातार विधानसभा का चुनाव जीतते रहे हैं। अब यह देखना खास होगा कि क्या कांग्रेस 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले अपने पुराने तेवर में लौटती है या फिर सीटों की बढ़ोतरी को लेकर जो कहानी स्क्रिप्ट तैयार की गई है उसी पर आरजेडी के सामने नतमस्तक हो जाती है।